नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ नंबर 3, जो कि कविदेव जी द्वारा रचित है, जिसमें कि सवैया, कवित्त और कवित्त दिए गए, यानी 2 कवित्त दिए गए हैं। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये जो प्रश्नोत्तर हैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है, कवि ने श्री ब्रजदुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? तो उत्तर देखेंगे इसका। देवजी ने ब्रजदुल्ह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान हैं। देवजी के अनुसार जिस प्रकार एक मंदिर में दीपक प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। यानी कवि ने जो ब्रजदुल्ह शब्द का प्रयोग किया था, वो किसके लिए किया था? वो श्री कृष्ण के लिए किया था। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया था? क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में दीपक पूरे मंदिर को रोशन कर देता है, उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जो है अपनी आभा का, सौंदर्य का, पवित्रता का संचार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है ये। पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखो जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां देखेंगे पहले। कट किंकिनी के धुन की मधुराई, इसमें क वर्ण की, यहाँ देखिए कटे और किंकिनी के, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखेंगे, सांवरे अंग लसे पटपीत ही हुल से वनमाल सुहाई। इस पंक्ति में प, ये देखिए पटपीत, ही हुल से प और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर से देखेंगे दोनों पंक्तियाँ। मंद हसी मुख चंद जुनाई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में कृष्ण की के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभिधारोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अब। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायन नुपुर मंजू बजे, कट किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवर अंग लसै पटपीत हे हुलसी वनमाल सुहाई। तो क्योंकि हमने ये व्याख्या सवैये में पढ़ी थी, तो इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो इसका इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि द्वारा रचित सवैये से ली गई हैं। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल, कमर में तगड़ी यानी कमरबंद जो महिलाएं पहनती हैं, जैसे किंकिणी युक्त आभूषण हैं। इनके मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से चाल मानो संगीतमय हो गई, यानी जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उनकी पैरों की पायल की जो घुंघरू हैं वो बजते हैं, कमर में जो तगड़ी है वो बजती है, तो जो चाल है वो संगीतमय हो गई है।
श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई वनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीतांबर और गले में वनमाला धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं, यानी इनके जैसा कोई भी नहीं है, इतने सुंदर लग रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें पायन नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है, यानी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पा वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पे, सॉरी ये गलत बोल दिया। पायन नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है, इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। उक्त पंक्तियों में कटिक किंकिनी पटपीत ही हुलसी में क प ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है जिसमें कि क प ह की आवृत्ति है, जैसे कटिक किंकिनी है ना, पटपीत ही हुलसी, तो यह ह वर्ण की, प वर्ण की और क वर्ण की आवृत्ति है। उक्त पंक्तियों में सवैये छंद का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है, यानी जो सवैये हैं उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया जिससे और भी खूबसूरती बढ़ गई है और भी मधुरता आ गई है उसमें। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो देव जी ने जो बसंत का वर्णन किया गया है वो बाकी जो बसंत ऋतु का वर्णन है उस प्रकार उससे किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर लिखेंगे, पॉइंट्स में समझेंगे इसे। दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, किंतु देवजी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया गया है। और बाकी जो कवियों ने ऋतुराज बसंत को कामदेव के समान माना है, तो यहाँ पे उनके बच्चे के समान माना गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे कवियों ने जहाँ बसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न प्रकृति को उसके लिए आसक्त दिखाया है। तीसरा पॉइंट है, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, यानी जो बसंत ऋतु होती है उसमें वैसे पारंपरिक तौर पे क्या क्या होता है, फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था। परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है, यानी जहाँ सबने कामदेव माना है यहाँ इन्होंने बच्चा माना है, वैसे परंपरागत रूप में फूलों का खिलना, नायिका का मिलना इस तरीके से माना है, लेकिन यहाँ जो प्राकृतिक उपादान है वो सब उनके लालन पोषण में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 5वां है। 5वां प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। इसमें यहाँ दोस्तों थोड़ी सी गलती हुई है, देवदत्त जी द्वारा रचित सवैया नहीं है, यहाँ पे कवित्त है, ये सवैया नहीं है, कवित्त से ली गई है। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करके दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है, जैसा कि हमने व्याख्या में पढ़ा था कि पूरी प्राकृतिक उपादान जो है उसके लालन पालन में लगे हुए हैं। तो बसंत ऋतु को यहाँ राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातः काल यानी सुबह होने पर गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं
और जिनके खिलने से जो चटकी आवाज़ आती है, वैसे कवि कह रहा है यहाँ पे कि बसंत रूपी बच्ची को गुलाब की कली चुटकी देकर जगा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। जो दूसरा कवित्व है वहाँ से है ये प्रश्न कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो लिखेंगे उत्तर इस प्रकार कि देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूपों में करते हैं। यानी जो अपनी कल्पना कर रहे हैं कि चांदनी रात में ये उनके विचार आ रहे हैं, ये उनकी कल्पना है। तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस रूपों में देखते हैं, तो देखेंगे। पहला है, पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे स्फटिक यानी क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही है। अगला है, देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नज़र आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। यानी चांदनी रात में उसे क्या क्या दिख रहा है कवि को और किन किन रूपों में उसे देख रहा है वो, तो ऐसा लग रहा है जैसे मान लो दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तीसरा है, धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। जो धरती पर चांदनी फैली हुई है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध के झाग के समान बिल्कुल उज्जवल है वो। उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। अगला नंबर है, कवि देव जी चांदनी रात में जब आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हों। यानी वो तारे ऐसे लग रहे हैं उन्हें कि जैसे कोई नायिका वेश बदलकर, यानी कोई वेश धारण करके आ गई हो और जिसकी आभा जो है समस्त आकाश में फैल रही हो। अगला प्रश्न है यानी 7वां प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान से देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, देखेंगे चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को, ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। यानी चांद से भी सुंदर राधिका है, यानी राधा रानी है, और जो चांद है वो उनका मात्र प्रतिबिंब है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका यानी राधा की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधिका के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया। यानी जो राधा की सुंदरता है वो चांद से नहीं की गई है, बल्कि चांद को भी राधा से हीन बताया गया है कि वो बल्कि उल्टा उनका प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर, दही के समुद्र का दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी लास्ट है ये, वैसे भी पठित कविताओं के आधार पर, यानी सवैया है, कवित्व है और दूसरा कवित्व है। तो पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए।
तो लिखेंगे रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना गया है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं। पहला है देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है जो कि आपकी पुस्तक में दिया है। तीसरा भाषा कोमलता व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। जो भाषा है उनकी वो कोमलता और माधुर्य गुण से भरी हुई है। चौथा है देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। पांचवा है देव अनुप्रास रूपक उपमा आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। और छठवां नंबर है देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने पूरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया। यानी बाकी सारे जो कवि हैं मोस्टली वो एक नायक के रूप में दर्शाते हैं बसंत के मौसम को, लेकिन यहाँ कवि ने सारी परंपराओं को तोड़कर एक बच्चे के रूप में बसंत ऋतु को दर्शाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मेहनत से बनाए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, अच्छी है, वीडियो पसंद आई है। और फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।